हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। तो दोस्तों, जब कभी हम नेतृत्व के बारे में सुनते हैं या लीडरशिप के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले बात आती है कि ये व्यक्ति बहुत बेईमान होगा, यह व्यक्ति भ्रष्टाचारी होगा, यह व्यक्ति स्मगलर टाइप का होगा, माफिया टाइप का होगा, तभी इतना बड़ा आदमी हो गया। या यूं कहें तो गांव गिराव के आम जनमानस के बीच में ये बात है कि नेता वही बनता है जिसके पास पैसा हो या जिसके पास बाहुबल हो। बाहुबल से कई तात्पर्य हैं, वो सबको मिला के सारे तात्पर्य आप अपने से समझ लीजिए। तो उन सबको मिला के व्यक्ति बाहुबली बनता है। बली बनने के बाद वो क्या करता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कैप्चर करता है, जिसके बहाने वो आज़ाद घूम रहा होता है। सैकड़ों दर्जनों अपराध उसके ऊपर दर्ज हो, फिर भी वो मौज मस्ती कर रहा होता है जनता के बीच में, माननीय बनकर जनता के भावनाओं को कुचल रहा होता है। और जो जनता की अदालत है वहाँ वो राजा की तरह बैठ के मजे ले रहा होता है। ऐसे कई बार सीन देखा गया है कि संसद में पबजी खेलना, संसद में कुछ कहें कि इलीगल वीडियोस देखना, ये आम बात हो गई है। ये तो रही भारतीय समाज और भारतीय लीडरशिप के बारे में। पर क्या ये हाल दुनिया भर के देश में है? क्या ये दुनिया के सभी नेता इस तरह से हैं? सभी नेता इस तरह से हैं ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो देश समाज के लिए मरकट गए, बलिदान दे दिए अपना, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। हम जब नेता की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचारी नेता की बात कर रहे हैं, तब आप समझिए हम आधुनिक परिवेश में बात कर रहे हैं, आज की दृष्टि से बात कर रहे हैं। जब हम आज की दृष्टि से नेताओं की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आप समझ लीजिए कि कोई देश अछूता नहीं है। साउथ एशिया के लिए तो ये तो अभिशाप है। साउथ एशिया में चाहे वो भारत हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान छोड़ के म्यांमार हो, या फिर हमारा दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ तक तो पूरा ये भ्रष्टाचार फैला ही है। इसके बाहर भी फैला है। आजकल कुछ दिनों से यूक्रेन में एक आंदोलन सा चल रहा है कि क्यू वहाँ की राजधानी है, क्यू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के घर के बाहर और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके सामने प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस प्रदर्शन में कोई एक दो आदमी शामिल नहीं हो रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए शामिल हो रहे हैं कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का, जैसे अपने यहाँ सीबीआई है वैसे ही, उसे कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे बिल पे साइन कर रहे हैं जो उनके अधीन हो जाएगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए। इसी तरह से एक दो और संगठन है जिस पर वहाँ जेलेंस्की ने इस तरह के बिल पारित करके उसे अपने सरकार के अधीन करने का प्रयास किया। यानी ऐसे एजेंसियों को पराधीन बनाने का प्रयास किया है जो भ्रष्टाचार को उजागर करने और उसे नियंत्रण करने का काम करती हैं। मोटा मोटी आप ये समझिए। तो इसे लेकर के यूक्रेन में इन दिनों पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से लगातार वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और वो भी प्रोटेस्ट आप समझिए किस लेवल के हो रहे हैं कि कई जगह हो रहे हैं, यूक्रेन के कई शहरों में हो रहे हैं। क्यू में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है और राष्ट्रपति के घर के सामने है, पार्लियामेंट के सामने है। वो क्यों है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात अगर सरकार एक स्वतंत्र आयोग या स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अगर दाल में कुछ काला है तो क्यों ना उसे पीला किया जाए। इसलिए सरकार इन संगठनों को या इन एजेंसियों को अपने नियंत्रण में करना चाह रही है। ये बात यूक्रेन की जनता को समझ में भी आ रही है। जेलेंस्की पे भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो शुरू से लगते रहे हैं, शुरू से, अर्थात जब से उनको जो है यूरोपीय यूनियन से, नेटो से, अमेरिका से फंड, हथियार मिलने लगे हैं। शुरुआत में कुछ खबरें लीक हुई थी कि यूक्रेन से कुछ हथियार बेचे जा रहे हैं, आतंकवादी संगठनों को बेचे जा रहे हैं और उससे पैसा लिया जा रहा है। तो ये तो भ्रष्टाचार था ही। इसके अलावा कुछ और भी भ्रष्टाचार के कारण हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति को संकट में डाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ की उन एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। ये एक तरफा मामला नहीं है दोस्तों, ये एक तरफा मामला नहीं है। आप देखिए इजराइल हमास के बीच में, इजराइल ईरान के बीच में वार चल रहा था। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं खुद भ्रष्टाचार के केस के आरोप में वो केस में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में पेश हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने पेट दर्द में
पेट दर्द का बहाना और फिर जो है आंत में जलन का बहाना, इस तरह की कुछ रिपोर्ट आ गई हैं जिसकी वजह से सुनवाई टल गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ सब साफ साफ है, वहाँ सब सही है, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप यूक्रेन में है, भ्रष्टाचार का आरोप इजराइल में है, भ्रष्टाचार का आरोप ईरान में है। आप समझिए, ईरान में भी भ्रष्टाचार के आरोप है। ये गद्दारी भ्रष्टाचार से ही जन्म लेती है। ईरान में बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी पैसे खा के वो देश छोड़ के तो नहीं भाग पाते हैं, या कुछ भाग भी जाते हैं तो जो लौट के को दोबारा नहीं आते। आप देखिए तो मोसाद के कितने एजेंट हैं जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं। एजेंट कैसे बन गए? पैसे लेके बन गए, भ्रष्टाचार के माध्यम से बन गए। तो भ्रष्टाचारी हर समाज में है, इन पे अंकुश लगना चाहिए। यूक्रेन की जनता दोहरी मार झेल रही है, एक तो वो रूस के हमले को झेल रही है, दूसरे भ्रष्ट नेता को झेल रही है। ये जब मैंने एक दिन सेशन में और चर्चा किया था कि जब कोई मजाए राजनीतिक खिलाड़ी ना सत्ता पे बैठे तो देश पतन की ओर जाता है, और जेलेंस्की वही है। चूंकि शासन में रहते उठते बैठते बहुत सारी चीज़ों को सीख गया है, व्यक्ति के अपने भी सेंस होते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार करना है, कैसे छुपाना है, कैसे पद पे बने रहना है। ये कई बार कई मीडिया में और जो एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, खास करके वार के, वो हमेशा कहते रहते हैं कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की वो नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो, वो चाहते हैं कि वार चलता रहे। इवन रूस ने भी आरोप लगाया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। अगर वो चाहते तो संतुलित मांग लेके आते जिसपे दोनों देश सहमत होते, बात बन जाती, युद्ध बंद हो जाता। पर नहीं, वो अपने 10 सूत्री मांग लेके हर जगह पहुंचते हैं, जानते हैं रूस इसमें तैयार होगा नहीं। इस्तांबुल में फिर से बैठक जारी है, देखते हैं इसका क्या नतीजा आता है, पर मुझे नहीं लगता कुछ खास होने वाला है। अमेरिका जिस तरह से पुतिन को धमकी दे रहे हैं ट्रंप कि हम आपको 50 दिन का टाइम दिए हैं, फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे, दोस्तों इसका कोई असर नहीं होने वाला। वो पुतिन है, पुतिन, पता नहीं कितने ट्रंप आए गए उनके सामने, वो झुकने वाले नहीं हैं। ये निश्चित रूप से माना जा रहा है और मैं भी आकलन कर रहा हूँ कि पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, क्योंकि रूस का बड़ा नुकसान हो रहा है। लगातार युद्ध में रहने से सेना और देश की जनता का मनोबल जो है टूटने लगता है, जैसे सिकंदर अपनी सेना के साथ हार गए थे पोरस से। क्यों? क्योंकि वो लगातार लंबे समय से युद्ध लड़ रहे थे। इसी तरह से पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, लेकिन किन शर्तों पे? राष्ट्रहित से समझौता करके पुतिन युद्ध को बंद नहीं करना चाहते। राष्ट्रहित माने यही कि जो नाटो लिख के दे या फिर यूक्रेन लिख के दे कि दोबारा यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, और जो क्षेत्र पुतिन जीत चुके हैं वो उनका रहेगा, रूस का रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया, इतने सैनिकों का बलिदान दिया, इतने सैंक्शन झेले, इतना आर्थिक नुकसान किया। तो दोस्तों ये रही आज की बात, और इस पे हम और डिटेल निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर साक्ष्य आपके सामने रखेंगे किस तरह से भ्रष्टाचार पूरे विश्व में फैला हुआ है, किस तरह से पूरे विश्व के जो बड़े नेता हैं जिनको हम देखते हैं कि ये तो बड़े जुझारू नेता है, पर अंदर खाने वो भी संघर्ष कर रहे होते हैं। पर मैं आज में एक बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जिगरा जो है वो जेलेंस्की के अंदर बहुत ज़्यादा है, पुतिन के अंदर भी है। और आज मैं 3 नेताओं की चर्चा किया हूँ, नेतन्याहू, जेलेंस्की और पुतिन, तीनों के जिगरे बहुत हैं। आप देखिए जो नेतन्याहू हैं, इनको पेस मेकर लगा हुआ है, इसके बाद भी दौड़ दौड़ के, आपने देखा होगा रात में दौड़ते समय अपने ऑफिस में जाते हैं युद्ध का प्लान करने। क्या क्या जोश है इनके अंदर, है ये तो मानना पड़ेगा। देख बहरहाल ये तो इनका निजी जीवन रहा, लेकिन फिर भी हम इस पे और जो अपडेट आता है, चाहे वो नेतन्याहू पे भ्रष्टाचार के आरोप हों या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति पर हों, हम सबका पर्दाफाश करेंगे, सबकी बातें करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी हमसे कहते हैं कि आप भारत के राष्ट्रीय राजनीति पर भी चर्चा करिए, उस पर भी कुछ वीडियोस बनाया करिए। दोस्तों बिल्कुल समय का अभाव रहता है, क्लासेस बहुत रहते हैं, इसके बाद समय मिलेंगे तो हम निश्चित रूप से एक सही समय आने पर और भारत के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।